नया साल शुरू हो चुका है, लेकिन नया साल कई देशों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। पहले नंबर पर ईरान है। ईरान में आपको मैं एक हफ्ते पहले से इशारा कर रहा हूं, बवाल होने वाला है और वो बवाल 3 दिन से शुरू हो चुका है। हालात ईरान के अंदर के काफ़ी ख़राब है। मैं आपको एडवांस की जानकारी दे रहा हूं और बहुत अंदर की खबर दे रहा हूं। ऐसी कई खबरें हैं जिन खबरों का मेरे पास प्रूफ और सोर्स नहीं है, लेकिन वो खबर पक्की है, 2 दिन बाद क्लियर हो जाएंगी आपके सामने, तब शायद आप ज़्यादा भरोसा करें। लेकिन मैं इशारा कर रहा हूँ, ईरान के लिए हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। इतने ख़राब हैं कि ईरान की जनता खुद ईरान के सरकारी दफ्तरों और बिल्डिंगों को फूंक रही है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये मंजर मैं आपको सबूत के साथ दिखा रहा हूँ। हजरात, आपको बताना चाहूँगा, ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ ईरान के अंदर ख़तरनाक प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। सरकार गिराने की बात हो रही है। इजराइल जो चाह रहा था ईरान के लोग बेवकूफ़ियत और गुस्से में और गरीबी के बोझ के नीचे दब कर ये तमाम चीज़ें करने पर उतारू हैं। ईरान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां हिंसक प्रदर्शन न हो रहे हों। हजरात, आइए पहले ईरान का हाल मैं आपको दिखाता हूं। अब इस हिंसा को रोकने में 2 ईरान के सिक्योरिटी ऑफिसर की भी मौत हो गई है। अब आप समझ सकते हैं कि ईरान के हालात कितने बुरे हो चुके हैं। ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि इन प्रदर्शन को रोका जा सके। तमाम इन प्रदर्शन को रोकने के लिए कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही है। बात करें अब ईरान के और बड़े खतरे की, तो ईरान के लिए खतरा यह है कि नेतन्याहू को लगभग झंडी मिल चुकी है ईरान पर हमला करने के लिए। लेकिन रिपोर्ट ये कह रही है कि अभी भी नेतन्याहू बड़े ऑपरेशन के लिए, ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के लिए नेतन्याहू को मना और समझा रहे हैं। वहीं तस्वीर आप देख सकते हैं, ईरान में अचानक एक ही दिन में 2 से 3 कार्गो जहाज हथियार लेकर रूस के जहाज उतरे हैं। एक तरफ इजराइल का ईरान पर हमले का खतरा, दूसरी तरफ ईरान के अंदर बड़ा बवाल। ये दोनों ही ईरान के लिए बड़ी मुसीबत है। ईरान की सिक्योरिटी, ईरान की फौज, पुलिस मिलकर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ईरानियन जनता वाटर कैनन के आगे भी डटी हुई है। ईरान के ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर आवाम सड़कों पर खामनाई के खिलाफ जहर उगल रही है।
नारे इस तरह के लगाए जा रहे हैं इस नए साल में कि इस नए साल में खामनाई का जो तानाशाह है उसकी तानाशाही खत्म हो जाएगी। इजराइल और अमेरिका का प्यारा रजा पहलवी, उसके लिए उसके समर्थन में ईरान की जनता सड़कों पर नारे लगाती हुई भी नजर आ रही है। हालात बहुत बुरे हैं भाई। एक तस्वीर ये देखिए, ईरान की पुलिस की गाड़ियों पर भी ईरान की जनता पथराव कर रही है। उधर ईरान अलग अलग इलाकों में वाटर कैनन अपनी जनता के खिलाफ तैनात कर रहा है। इसके अलावा ईरान की फोर्स अब सख्त हो गई है। तस्वीर देख सकते हैं, जहां भी भीड़ इकट्ठा हो रही है तुरंत वहां गिरफ्तारियां शुरू कर रही है। ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने रिजाइन दे दिया था। अब ये है ईरान के नए सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं। इन्होंने अपने ताज़ा बयान में कहा है, यही वीडियो है, कॉपीराइट की वजह से मैं वीडियो अलग से दिखा नहीं सकता, जिसके अंदर ये साफ कह रहे हैं कि हम तमाम वो कदम उठा रहे हैं जिससे हालात स्टेबल हो, और हमने वो कदम उठाए हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में आप खुद इस बात के शाहिद गवाह बनेंगे कि हमने जो कदम उठाए हैं उससे हालात सुधरे हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है कि दुश्मन के द्वारा बाहर से हम पर प्रेशर बनाया जा रहा है। दुख यह है कि ईरान के अंदर से भी हम पर ऐसे प्रदर्शन करके प्रेशर बनाया जा रहा है। उधर इजराइल पूरी ताकत से ईरान को बीच से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह साफ नजर आ रहा है। ये देखिए, ईरान के लिए इसने पोस्ट किया है, इजराइल ने, जो फारसी हैंडल चलाता है, ऑल आइज और ईरान। और दोस्तों, उसके अंदर ईरान का जो झंडा है वो चेंज करके जो रजा पहलवी वाला झंडा है उसको दिखाने की कोशिश की गई है, उसको दिखाया गया है। यानी ये बात खुल्लम खुल्ला क्लियर है कि ईरान के अंदर जो भी हो रहा है वो सब प्रायोजित है अमेरिका और इजराइल के द्वारा। यहां तक कि सब देख रहे हैं। ये देखिए, इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री भी भड़का रहा है। आप देखिए, अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ हो और हमारा कोई नेता लिख दे, या भारत के अंदर कुछ हो और फ्रांस का कुछ नेता किसान आंदोलन को, ऐसी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए कुछ लिख दे, तो भारत सरकार या कोई भी देश की सरकार कहेगी कि भाई ये हमारा आंतरिक मामला है और उसको भड़काने का काम कर रहा है फलाना देश। लेकिन यहां आप देखिए, इजराइल खुल्लम खुल्ला, ये इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री है, वो दंगे और प्रदर्शन के वीडियो और फोटो को शेयर करके लिख रहा है, ईरान की आवाम आगे बढ़ो और हिम्मत दिखाओ और हम तुम्हारे साथ। अब ईरान के राष्ट्रपति स्पीच दे रहे थे, तमाम ऑफिशियल वहां मौजूद थे। तो ईरान का एक व्यक्ति उसी सभा में खड़ा होता है और कहता है कि आपने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। आप 10 मिनट अपने ही पुराने भाषणों को और स्पीच को सुनिए, उसकी सच्चाई अपने जमीन पर खुद देखिए। आपकी वजह से आज हम बर्बाद हो रहे हैं। इस पर भाजपा की तरह ईरान के राष्ट्रपति ने उनको ये नहीं कहा इसे काट दो, मार दो, भगा दो, चल बे चल, घंटा तुझे कुछ पता है, ना 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 ना। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि तुम बैठ जाओ, हमें भी तुम्हारी फिक्र है और हम उसी की चिंता कर रहे हैं। نگاه میکنم خب حالا بشین بگم بنده کمر یه لحظه بشین سر جا. کاری که الان ما داریم برای معیشت مردم میکنیم، دغدغه‌ای که ما برای مردم، شما اول باید رحم الله دیگه بشین. हजरत पेजेश्कियान ने आगे ये भी कहा
कि मेरा मेन गोल अब यही है कि लोगों की जिंदगी को आसान करना, मेरा अब मेन मकसद यही रहेगा। उन्होंने ये खुद ऐलान करके कहा है। फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि ईरान के हालात बहुत गंभीर हैं। अगर कोई भारतीय ईरान के लिए रवाना होने वाला है तो मेरी ये एक छोटे भाई की तरह सलाह है, मत जाइए। ईरान में बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। ईरान की आवाम, ईरान की जनता सरकारी दफ्तरों के अंदर घुस रही है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, नेतन्याहू की अभी भी फटी पड़ी है। नेतन्याहू ने एक बड़ा जुमला बोला है, उस जुमले को अगर आप समझ गए तो है क्या कहना। नेतन्याहू ने कहा, जो उसका डर है कि अगर ईरान अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल हम पर दागेगा, और उसने दाग दी, तो फिर हाल बहुत बुरा करेंगे। यानी रुक जाइए, नेतन्याहू को यह भी डर है कि इस बार ईरान पहले हमला ना कर दे, ईरान मिलिट्री एक्सरसाइज का बहाना लगाकर मिसाइल हम पे न दाग दे। आहा, समझे? नेतन्याहू ने आगे ये कहा कि ईरान मिसाइलें डेवलप कर रहा है, और अगर हमने देखा कि ईरान यूरेनियम एनरिच कर रहा है तो फिर सही नहीं होगा। ईरान अपना बढ़ाया हुआ यूरेनियम को अपने मुल्क से बाहर कर दे, ये उसके लिए बेहतर होगा। नेतन्याहू ने अमेरिकी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान अपने आप को बहुत ताकतवर, सबसे ताकतवर कहता था, और आज अमेरिका में वेनेजुएला को ईरान हथियार देकर अमेरिका के अंदर आतंकवाद फैला रहा है। जी हाँ, जैसे बिना सर पैर की आपको बातें समझ में आ रही है, इसकी बातें ऐसी ही बिना सर पैर की हैं। स्टोरी बिल्कुल पहले जैसे चल रही है, 12 डेज वॉर वाली, कभी भी जंग हो सकती है। अब ईरान के विदेश मंत्री ने फिर वही पहले वाली बात कही है कि अगर इजराइल ने कुछ भी हमारे साथ किया तो उसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। अब इन तमाम चीजों के बीच ईरान झुकने और रुकने को तैयार नहीं। ईरान ने ऐसे हालात में भी खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। हजरत मोहतरम, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने IRGC के कमांडर को बदल दिया है। जी हां, आपके सामने जो लेफ्ट साइड में जो आपको व्यक्ति नजर आ रहा है, ये अब IRGC के कमांडर हैं, और आपको बता दूं कि इनका नाम अहमद वहीदी है। अहमद वहीदी अब ईरान के IRGC के टॉप कमांडर हैं। हजरत, लेबनान बड़ा फुदक रहा था कि हम ईरान नहीं जाएंगे, ईरान को खुदा ना होगा, ईरान ने नरमी बरती थी। अब आपको बता दूं कि उल्टा अब लेबनान का ही एम्बेसडर ईरान पहुंचा है अपने हालात पर बातचीत करने के लिए। वहीं ईरान के IRGC ने आधिकारिक तौर पर अबू उबैदा की मौत पर दुख जताया है और उनको शहीद करार दिया है। उधर ईरान को मिली है बड़ी कामयाबी। इस दौरान ईरान के अंदर आतंकवादी घटना करने के लिए कोशिश में था एक आतंकी ग्रुप, जिसे ईरान ने फेल कर दिया है और गिरफ्तार कर लिया है। उधर साउथर्न ट्रांजिशनल फोर्सेस UAE की समर्थक वाली ये STF की फौज जो यमन के अंदर घुसी हुई है, यमन के हदरमवत के इलाके से बाहर निकल रही है। देखिए, مخلوقين كله قوة مخلوق دائما يستعملونها. अच्छी खबर यह है कि जब ये STF UAE की समर्थक आतंकी फौज बाहर निकलना शुरू हुई है
तो वापस वहां के लोकल यमन के लोग उस इलाके पर अपना झंडा लगा रहे हैं और वापस कब्जा हासिल कर रहे हैं। अब यह बात क्लियर है कि सऊदी अरब और यूएई बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में ओमान बीच में कूदा है और दोनों के बीच मीडिएशन यानी मीटिंग करवा रहा है, पंचायत करवा रहा है। हजरात, यूएई की हवा टाइट हो गई है। सऊदी अरब की धमकी और एक्शन के बाद यूएई अब अपने कार्गो जहाज यमन में उतार रहा है, जल्दी जल्दी वहां से अपने हथियार समेट रहा है। देखिए, ये भी सच्चाई है जो आपने देखी, लेकिन जो एसटीएफ के लीडर हैं ये हैं जो कि यमन के इलाकों में घुसे थे, अभी भी यमन के कई इलाकों में ये मौजूद हैं। इनका बयान कुछ और है। ये कह रहे हैं कि ना हम निकल रहे हैं यमन से, ना हम निकलेंगे, ना सऊदी अरब की धमकियों से डरेंगे। वहीं सऊदी अरब के फाइटर जेट यमन के आसमान में उड़ते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। वहीं सीरिया के अलेप्पो के शहर में एक बार फिर से सुसाइड अटैक हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 12 लोग घायल हुए हैं। उधर बात करें इजराइल की, तो इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। वो एक दिन भी पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि लेबनान पर उसके हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। यमन के संगठन हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर यूएन के रेजोल्यूशन को, कानून को, अंतर्राष्ट्रीय कानून को इजराइल मानता है तो हम इजराइल से बातचीत करने को तैयार हैं। लोग कहते हैं कि ईरान इलाके के लिए खतरा है, लेकिन इजराइल अपने मुंह से आज रिकॉर्ड दे रहा है कि हमने पूरे मिडिल ईस्ट में 21,000 हमले किए हैं। तो अपने दिल पर हाथ रखिए, अपनी बेगैरती को किनारे कीजिए और सोचिए मिडिल ईस्ट के लिए कौन खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बाद बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बहुत बड़ी बात नेतन्याहू ने मान ली है। अमेरिका के दबाव के बाद नेतन्याहू राजी हो गया है कि हम राफा क्रॉसिंग बॉर्डर खोलेंगे, जिससे गाजा के लोग बाहर भी निकल सकें और वापस गाजा भी आ सके। सिर्फ 2025 का यह रिकॉर्ड है कि गाजा के अंदर इजराइल ने 1,06,400 मकानों को ध्वस्त किया है। वहीं 2025 के अंदर ही 21 इजराइल के फौजियों ने अपने आप को खत्म कर लिया है। मिडिल ईस्ट के हालात ये हैं। ईरान के हालात क्या हैं आपको बता दिया है। गाजा फिलिस्तीन की मदद के लिए अगर दिल में कुछ है तो इस बार कोड यानी अकाउंट डिटेल का बैंक ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि हम गाजा में कुछ ना कुछ तो करते रहें। कोई ना कोई मदद हमारी तरफ से जाती रहनी चाहिए। ये मेरी और मेरी टीम की ख्वाहिश है, और इस ख्वाहिश में अगर आप नेक ख्वाहिश में आप हमारा साथ दें तो फिर क्या कहने। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।